नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज अपग्रेडेशन पर। आज परसेंटेज का सेकंड पार्ट है। इसमें आज हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज इन पाई चार्ट। चलिए सबसे पहले पाई चार्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पाई चार्ट क्या होता है? एक सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक होता है जो कि डिवाइडेड होता है किसमें, स्लाइसेज में। और ये क्या होता है? न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन होता है। आर्क लेंथ जो रहता है ये प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इट रिप्रेजेंट्स होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए ये एक सर्कल है, तो सर्कल में जैसे हम जानते हैं कि टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 360 डिग्री। तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री हो जाएगा और ये 180 डिग्री हो जाएगा। इसी को यदि हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो भी टोटल एंगल कितना रहेगा? 360 डिग्री का ही रहेगा। मतलब कि यदि ये रिप्रेजेंट करता है θ1, ये θ2, ये θ3 और ये θ4। यहां पर थीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क। ये जो आर्क है ये कितना एंगल सबटेंड करता है वो है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। और ये टोटल क्या है? टोटल वैल्यू है। अब θ1 सपोज कीजिए किसी दूसरे चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये किसी दूसरे को, ये किसी दूसरे को, ये किसी दूसरे को, तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ये हो गया आपका डिग्री कॉन्सेप्ट, डिग्री कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं सेकेंड, इसमें परसेंटेज कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखिए परसेंटेज कॉन्सेप्ट, जैसे ये भी एक सर्कल है, इस सर्कल में ये टोटल कितना परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा? टोटल इक्वल टू 100% हम इसमें लिख सकते हैं। यदि इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये पार्ट जो होगा ये कितना हो जाएगा? 50% होगा और ये कितना हो जाएगा? 50%। अब सपोज कीजिए इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो भी ये टोटल कितना रहेगा? ये रहेगा 100% ही रहेगा। उसी तरह से यदि हम इसे सपोज करते हैं ये P1, ये P2, ये P3 और ये आपका हो गया P4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 इक्वल टू 100%। ये हो जाएगा हमारे पास। चलिए अब देखिए, अब बात यहां पर आती है कि ये सर्कल और ये सर्कल दोनों में कोई अंतर तो है नहीं, तो क्या इसे ऐसा कर सकते हैं, ये टोटल और ये टोटल अगर दोनों को इक्वल कर देते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ड्राइव होगा, एक रिलेशन ड्राइव होगा। चलिए उस रिलेशन को सीखते हैं। इन ए सर्कल टोटल एंगल इक्वल टू 360 डिग्री और टोटल परसेंटेज इक्वल टू 100%। देखिए यहां पर भी 100% है, यहां पर 360 डिग्री है। तो ऐसा करते हैं कि दोनों को इक्वल कर देते हैं, मतलब ये 100% इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 3.6 डिग्री। 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री। ये अक्सर हमेशा हमारा पाई चार्ट में यूज होगा। तो चलिए अब सीधे चलते हैं, क्वेश्चन की रुख करते हैं और सीखते हैं पाई चार्ट आज, और उसमें परसेंटेज का एप्लीकेशन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें दिया हुआ है एक पाई चार्ट है,
जिसमें 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी को रिप्रेजेंट किया गया है, और टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम एमपी कितना है, 54,000 है। और देखिए यहाँ पर क्या है, परसेंटेज में है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल इक्वल टू 100%। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, 100% इक्वल टू टोटल वैल्यू कितना है, 54,000, तो 54,000। दिस इम्प्लाइज 1% इक्वल टू कितना आ गया, 54,000 डिवाइडेड बाई 100। इसका मतलब क्या हो गया है, 1% इक्वल टू 540। अब इसी का उपयोग हमसे हमेशा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु वर सेलेक्टेड इन आरबीआई एग्जाम फ्रॉम ग्वालियर, इंदौर एंड रैसन। कहाँ कहाँ है, ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया और रैसन हो गया। तो इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आप इसे दो मेथड से निकाल सकते हैं। मेथड फर्स्ट में क्या है, एवरेज इक्वल टू ग्वालियर का निकाल लेंगे पहले, सिलेक्शन फ्रॉम ग्वालियर प्लस इंदौर प्लस रायसेन, और डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 3, क्योंकि 3 नंबर है, 1 2 3, ये हो गया। चलिए ठीक है, अब देखते हैं सिलेक्शन फ्रॉम ग्वालियर कितना है। सिलेक्शन फ्रॉम ए में ग्वालियर कितना है, आप ही बताइए कितना है ग्वालियर का, 36% है। कितना है, 36% है, और 1% का वैल्यू कितना है, 540। तो कितना हो जाएगा, 540 इंटू 36 हो गया। बी क्या है, इंदौर। अभी इंदौर का निकालेंगे। इंदौर का कितना दिया हुआ है, 12%, और 1% का वैल्यू कितना है, 540। तो 12% का कितना हो जाएगा, 540 इंटू 12। सी अब हो जाएगा आपका रायसेन। रायसेन का कितना दिया हुआ है, 4%, और 1% का वैल्यू 540। तो इसका कितना हो जाएगा, 540 इंटू 4। अब हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है एवरेज। ठीक है, तो एवरेज निकालते हैं अब इसका। तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 540 इंटू 36 प्लस 540 इंटू 12 प्लस 540 इंटू 4 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3। तो ऐसे करते हैं, 540 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 540 क्या है, यहाँ 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 तीनों जगह है। तो 540 को कॉमन ले लिए तो कितना होगा, 36 प्लस 12 प्लस 4, और डिवाइड बाई आपका हो गया कितना, 3। इसका वैल्यू कितना आएगा, 540 इंटू 36 प्लस 12 कितना हो गया, 48, 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 52, और डिवाइड बाई होगा 3, 180। ये कितना हो जाएगा आपका, 180 क्रॉस 52 इक्वल टू हो जाएगा 9360। ये तो हो गया सिंपल मेथड जो कोई करता है। अब इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब मेथड टू कैसे होता है, ये इसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। मेथड 2 इसको लिखते हैं शॉर्टकट। चलिए, तो हमें किसका पूछ रहा है, ग्वालियर का, इंदौर का और सीहोर का, और मुझे ये पता है कि 1% इक्वल टू 540 है। तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए, ग्वालियर प्लस इंदौर प्लस रायसेन।
कितना परसेंटेज है, बराबर कितना परसेंट है, 36 प्लस 12 और प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी ये 4 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 52, सही है, ये 52 हो गया। एवरेज क्या हो जाएगा, 52 डिवाइडेड बाई 3, इतना परसेंट हो गया। अब आप ये बताइए कि 1% का वैल्यू कितना है, 540, 1% इक्वल टू 540, दिस इम्प्लाइज 52/3% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52/3 इंटू 540, ये कितना आएगा, क्रॉस करने पर 180 और क्रॉस 52 आपका कितना हो जाएगा वैल्यू, 180 क्रॉस 52 हम लोग कर लेते हैं और फिर इसका वैल्यू फाइंड आउट, और इसका वैल्यू आता है आपका 9360। तो देखिए दोनों मेथड से सेम आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो पाई चार्ट बनाइएगा जिसमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट रहता है सिर्फ, तो ये मेथड 2 करना है, ये शॉर्टकट ट्रिक ही अपनाना। शॉर्टकट ट्रिक में क्या हो गया, आपको पहले ये फाइंड आउट कर लेना है 1% इक्वल टू कितना हुआ, फिर परसेंटेज को निकाल के एकदम डायरेक्ट करना है 2 मिनट में आंसर, 2 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारा 5 क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मेथड 2 शॉर्टकट ट्रिक को ही अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग सोल्व करें। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। टोटल कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम जबलपुर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम ग्वालियर। तो ये कीवर्ड है हमारा व्हाट परसेंट, जहां भी रहे व्हाट परसेंट, तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। व्हाट परसेंट जैसे 20%, एग्जाम्पल के तौर पर 20% ऑफ 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/100 इंटू 100 इक्वल टू 20। इन लैंग्वेज क्या हो जाएगा, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100, तो क्या होगा 20/100 इंटू 100 इक्वल टू 20%। फिर इन जनरल क्या होगा, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो क्या हो जाएगा XY इंटू 100। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमारा ट्रिक हो गया, ये ट्रिक। तो इसी ट्रिक का यूज करेंगे हम लोग। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y का मतलब होता है XYY इंटू 100। तो चलिए इसी के बेसिस पर इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जबलपुर इज व्हाट परसेंट ऑफ ग्वालियर दिया हुआ है ना, इसको यहां लेके आते हैं। जबलपुर इज व्हाट परसेंट ऑफ ग्वालियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जबलपुर डिवाइडेड बाय ग्वालियर इंटू 100। ऐसा क्यों, जो इनिशियल रहेगा वो न्यूमरेटर में आएगा और जो फाइनल रहेगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। जस्ट ये इसी ट्रिक का उपयोग किया। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y मतलब XYY इंटू 100। तो देखिए जबलपुर का कितना दिया हुआ है, जबलपुर आपका 16 है, तो कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाय ग्वालियर कितना है 36 इंटू कितना हो जाएगा 100। इसे कर दीजिए 8, 2 से होगा 18, फिर 9, फिर ये होगा 4, कितना हो जाएगा 4 इंटू 100/9 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 44.44। कितना हो जाएगा 44.44%। तो चलिए इससे हम लोग क्या सीखे, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y का मतलब होता है XYY इंटू 100। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आउट ऑफ टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम ग्वालियर, ठीक है, इफ 20% कैंडिडेट्स आर फीमेल, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है,
कि ग्वालियर से जो सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम ग्वालियर, इसमें क्या है 20% फीमेल है, तो मेल कितना परसेंट हो जाएगा 80% मेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कितना है टोटल 100% है, तो टोटल कैंडिडेट्स फ्रॉम ग्वालियर कितना है, आप देखिए ग्वालियर कहाँ गया 36 है, तो याद कीजिए 1% हमारा कितना आया था 540, तो 36% कितना हो जाएगा 540 क्रॉस 36, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 19440, कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया कितना 19440, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं, ये वैल्यू कितना है हमारा जी 19440, ठीक है। इसका कितना है 20% फीमेल है और 80% क्या है मेल है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टोटल मेल कैंडिडेट्स हु आर सिलेक्टेड फ्रॉम ग्वालियर, तो ये टोटल वैल्यू है, इसका 80% निकाल लेंगे तो मेल का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो निकाल लीजिए, तो मेल बराबर कितना हो जाएगा आप देखिए, तो मेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, मेल नंबर इक्वल टू 19440 इंटू 80/100, इससे एक कट गया, इससे एक कट गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आया हमारा 15552, 15552, तो ये आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सब सिंपल क्वेश्चन रखता है, जैसे आपको मैंने ट्रिक दिया है बस उसी ट्रिक पर आप आगे बढ़ते जाइए, आपको क्वेश्चन सोल्व होते चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम जबलपुर एंड इंदौर, ठीक है, सिलेक्टेड फीमेल कैंडिडेट्स आर 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ सिलेक्टेड मेल कैंडिडेट्स फ्रॉम जबलपुर इज हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड मेल कैंडिडेट फ्रॉम इंदौर। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं, और इसे सोल्व करके हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। चलिए, आउट ऑफ टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम जबलपुर एंड इंदौर, ठीक है, जैसे है वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं। टोटल कैंडिडेट्स कहां से है, जबलपुर, ये जबलपुर हो गया और दूसरा इंदौर हो गया, ठीक है। जबलपुर से कितना है फीमेल होगा, फिर इसमें भी मेल है, उसी तरह से इसमें भी फीमेल और मेल। जबलपुर से मेल कितना है देखिए 10% और इससे 5%, इससे 10% है और इससे 5%। तो आप ही बताइए 100% में 10% फीमेल है तो मेल कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। ये 5% है तो इसमें मेल कितना हो जाएगा 95% हो जाएगा, ठीक है ना 95%। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ सिलेक्टेड मेल कैंडिडेट्स फ्रॉम जबलपुर, ठीक है, मेल फ्रॉम जबलपुर इज हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम इंदौर माइनस मेल फ्रॉम इंदौर, ये पूछ रहा है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन अब क्या बन गया, ये क्वेश्चन हो गया है। तो हमारा जो है जबलपुर का मेल निकाल लेंगे, इंदौर का मेल निकाल लेंगे, तो क्या ये नहीं बनेगा, आराम से बनेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अब। तो आप बोलिए मेल फ्रॉम जबलपुर कितना हो जाएगा, टोटल जबलपुर का कितना है, बोलिए जबलपुर आपका 16% हो गया, ठीक है, तो 16% है। इंदौर का कितना है 12% है,
तो इंदौर हो गया 12%। हमारे पास क्या आया था, 1% इक्वल टू कितना था, याद कीजिए 540। दिस इम्प्लाइज 16% कितना हो जाएगा, 540 और क्रॉस हो जाएगा आपका 16। फिर 12% आपका कितना हो जाएगा, 540 और क्रॉस हो जाएगा आपका 12। ये हो गया। तो मेल क्या होगा जबलपुर का कितना है, 16% है, ये है। तो इसमें वैल्यू कितना आ जाएगा, 540 इंटू 16 इंटू मेल का कितना परसेंटेज है, 90%। तो 90/100 कर दिए, माइनस मेल इसका इंदौर का कितना है 95% और ये इतना का था 12%, और 12% का वैल्यू कितना आया, इतना। तो इसे 540 क्रॉस 12 इंटू 95/100 कर दिए। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं और सोल्व करके आगे बढ़ते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आप ही बताइए। 540 जो है इसे कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 540 को कॉमन ले लिए तो 16 क्रॉस 90/100 माइनस कितना हो जाएगा, 12 क्रॉस 95/100 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 540/100 इंटू कितना हो जाएगा, 16 क्रॉस 90 माइनस 12 क्रॉस 95। ठीक है, इसे सोल्व कर लेते हैं और सोल्व करने पर जो हमारा वैल्यू आएगा उसे फाइंड आउट करते हैं। 540/100 इंटू 16 क्रॉस 9 1440 माइनस आपका 12 क्रॉस 95 कितना हो जाएगा, 1140। इसका वैल्यू कितना आ गया, 1620 1620। तो इतना क्या है, कम है। अब अगर देखा जाए, जैसे सपोज कीजिए इन परसेंटेज हमें ज्ञात करना है कि जैसे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ, हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ सिलेक्टेड मेल कैंडिडेट्स फ्रॉम इंदौर। ठीक है, तो अगर इसे परसेंटेज में डिटरमाइन करेंगे तो परसेंटेज में कैसा होगा, परसेंटेज इन परसेंटेज लेस, क्या होगा, परसेंटेज लेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1620 डिवाइडेड बाई आपका कौन सा आएगा, बाई किससे कंपेयर करना है, किससे ज्यादा और कम है, तो इंदौर से। तो बाई कितना हुआ, इंदौर का वैल्यू डाल देना है। तो इंदौर का वैल्यू कितना होगा, 540 इंटू 12 इंटू 95/100 इंटू 100 कर देना। इसे सोल्व कीजिएगा तो आपका ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना आएगा, सोल्व करने पर इसका वैल्यू कुछ जो है ना आपका, तो इतना हुआ। तो अब इसे आगे बढ़ाते हैं। आगे में क्या करेंगे, 1620 डिवाइडेड बाई 6156 इंटू 100, जो हमारा वैल्यू आएगा 26% के अप्रोक्स आएगा। ये हो गया आपका 26.31% क्या है, ज्यादा है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये जबलपुर का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज लेस की जगह पर अब इसके लिख देंगे क्या चाहिए हम लोग, कि परसेंटेज मोर। अब यहाँ पर एक ट्रिक सीखते हैं। यहाँ पर ट्रिक सीखते हैं। इसमें ट्रिक क्या है कि जैसे परसेंटेज मोर और लेस इक्वल टू होगा क्या चीज, फाइनल माइनस इनिशियल और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका
इनिशियल, होगा इनिशियल आई इंटू 100। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए एक है 100 और एक है 120, तो कितना परसेंट ग्रेटर है? तो परसेंटेज मोर कितना है बोलिए? फाइनल माइनस इनिशियल और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? इनिशियल आई इंटू 100। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें आपका देखिए फाइनल वैल्यू कितना है, यहां पर आप देखिए फाइनल वैल्यू कितना है, यहां पर फिर से इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो परसेंटेज मोर इक्वल टू फाइनल हमारा क्या है? ये है आपका 120 जो है ये फाइनल वैल्यू है, और ये क्या है आपका? इनिशियल वैल्यू है। तो 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 आई इंटू 100 इक्वल टू कितना होगा? 20%। तो हम लोग क्या सीखे? ये ट्रिक। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में एक समराइज करेंगे, और उस समराइज में आपका सारा ट्रिक्स जो यूज हुआ है सारे कुछ हम लोग लिख लेंगे। देखिए 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड इन आरबीआई एग्जाम फ्रॉम भोपाल एंड सीहोर? तो भोपाल माइनस सीहोर कर देंगे। भोपाल का कितना परसेंटेज है? 24% है, माइनस सीहोर कितना है? 8% है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16%। और यहां पर क्या था? 1% इक्वल टू कितना हमारा आया था? 540। तो बोलिए 16% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 क्रॉस 540। और इसका वैल्यू कितना जाएगा? 8640। तो ये आंसर हो गया। अब जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इसमें, उसको एक बार हम लोग क्या करते हैं? समराइज करते हैं। तो चलिए उसे एक समराइज कर देते हैं। तो हमने जो आज क्वेश्चन सोल्व किया उसमें कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए? उसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज का। देखिए ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो ऐसा रहेगा तो क्या करना है? ए बाई बी इंटू 100 करना है। जो फर्स्ट रहेगा वो ऊपर में आएगा, जो लास्ट रहेगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, तो क्या करना है? बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 100। अब परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू। ये हो गया। तो तीनों में हम क्या देखते हैं? जो फाइनल रहता है, जो मतलब कि जो लास्ट टर्म होता है, वो क्या है आपका? उसी के कंपेरिजन में होता है। चलिए आज का टॉपिक परसेंटेज का जो ये पार्ट है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट लेकर, और उस पर भी कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, अच्छे प्रॉब्लम करेंगे और ट्रिक्स सीखेंगे। और जब सारे ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा उसके बाद फाइनल में हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज जैसा चलाएंगे। और उसमें कोई कॉन्सेप्ट का चर्चा नहीं होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा और उसका सॉल्यूशन हम लोग फटाफट करेंगे। विदिन 30 to 40 सेकंड में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब इसको सोल्व